दोस्तों, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। आज बड़ा ठंडा दिन है तो टोपी लगा रखी है मैंने। तो दोस्तों, आज मैं बीमारी से संबंधित जो प्राणायाम है, इनका जो महत्व है, ये आपके सामने इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि लोग प्राणायाम तो कर रहे होते हैं पर अपनी बीमारी से संबंधित नहीं। उदाहरण के तौर पे बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर मेरे को कैंसर है। मैं कहता हूँ हाँ भाई बताओ क्या कर रहे हो। कहेंगे सर कपाल भाती है, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रमरी, हास्य, ये सारे प्राणायाम करता हूँ मैं। तो मेरे को उनको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा है कि जो आप प्राणायाम कर रहे हो हैं तो सारे बहुत अच्छे, पर इनमें से कैंसर के लिए एक भी नहीं है। इसी तरीके से बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं हृदय रोग के लिए, कहते हैं सर हम कपाल भाती कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई कपाल भाती और भस्त्रिका हृदय रोग के लिए है नहीं, और आप इनको कर भी नहीं सकते क्योंकि ये जोड़ झटके वाले प्राणायाम हैं। आप इनको करेंगे तो आपका रोग और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हमें दो चीज़ों का ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात क्या कि बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें, और दूसरी बात प्राणायाम में सावधानियों का पालन जरूर करें। अगर आप प्राणायाम करते समय सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि जो अंतर कुंभक वाले प्राणायाम है, जो बाह्य कुंभक वाले प्राणायाम हैं, उनमें क्या मात्राओं का रेशियो रखना है अलग अलग बीमारियों में। जो जोर झटके वाले प्राणायाम हैं, उनको कितना जोर और झटके से कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों के पेशेंट्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम है। अब उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास 4 मरीज आ जाएं, एक कैंसर, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा, एक बीपी, अगर मैं प्रत्येक को 5-5 प्राणायाम करने को कहूँ तो शायद एक भी सेम ना हो। कैंसर के अलग प्राणायाम हैं, अस्थमा के अलग हैं, डायबिटीज़ के अलग हैं, बीपी के अलग हैं। तो दोस्तों, फ़ायदा प्राणायाम का तभी मिलेगा जब आप अपनी बीमारी से संबंधित कर रहे हैं प्राणायाम। उदाहरण के तौर पे अब अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम करने लगेगा तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि भस्त्रिका तो अस्थमा के लिए, डायबिटीज़ के लिए है ही नहीं। इसी तरीके से किसी को कैंसर है और वो अनुलोम विलोम करने लग गया तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि अनुलोम विलोम तो है उच्च रक्तचाप के लिए, धमनियों में रुकावटों के लिए, कैंसर के लिए है ही नहीं। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें और नियमितता हमेशा रखें इसमें। मैं अपनी हर किताब में एक चीज़ जरूर लिखता हूँ, स्किपिंग अ डे अमाउंट्स टू स्किपिंग अ वीक। यानी कि अगर आपने एक भी दिन प्राणायाम का छोड़ा तो पिछले एक हफ्ते में जो आपने पाया सो गवा दिया। तो यानी कि छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोस्तों, मैं बीमारी से संबंधित प्राणायाम पे, बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा पे ये सब कोर्सेज भी कराता हूँ व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहें तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। और दोस्तों, एक और बात, ये सारे ही कोर्सेज व्यक्तिगत हैं। आपको एक टाइम पर केवल एक क्लास की फ़ीस देनी है और आप अपने अनुसार कोर्सेज को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी आप मेरे वीडियो भी YouTube में देख सकते हैं। मेरे YouTube में 1700 से अधिक वीडियो हैं और मेरा YouTube एड्रेस है youtube.com/ramneekweg। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।